हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रो फैक्ट @ में। यूपीटीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने आधुनिक भारतीय कलाकार जो बंगाल शैली से संबंधित कलाकार हैं जो सीरीज चलाई है, उसमें दूसरे कलाकार हैं हमारे नंदलाल बोस। ठीक है, और सबसे पहले पढ़े थे हमने अविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बंगाल शैली की शुरुआत की थी, जिनको पुनर्जागरण काल का पिता कहा जाता है। ठीक है, नवीन जागृति का पिता कह सकते हैं या पुनर्जागृति का। ठीक है, तो चलिए नंदलाल बोस को आज की क्लास में कवर करते हैं। नंदलाल बोस, बसु बोल सकते हैं, कहीं कहीं आपको बॉस मिलेगा। ठीक है, नंदलाल बसु का जन्म कहाँ होता है इनका? बिहार के मुंगेर जिले में हवेली खड़गपुर में 3 सितंबर 1882 ईस्वी को। कुछ जगह मिलता है आपको 1883 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सही जो होगा आपका 1882 जो है ज़्यादातर सही है। ठीक है, तो 1882 में इनका कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले में हवेली खड़गपुर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी। नंदलाल बसु के पिता का नाम जो था आपका पूर्णचंद बसु था तथा माता का नाम क्षेत्रमणि था। इनके गुरु कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर। ये पहले शिष्य थे इनके अविंद्रनाथ टैगोर के, नंदलाल बसु। नेक्स्ट देखते हैं, नंदलाल को अविंद्रनाथ ने शिव सिद्ध कलाकार कहा है। शिव सिद्ध कलाकार की उपाधि किसने दी है? अविनिंद्रनाथ टैगोर ने दी है। ठीक है, क्योंकि ये शिव के ज़्यादा चित्र बनाते थे। कौन सा चित्र बनाते थे? शिव के ज़्यादा चित्र बनाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इनके पिता क्या थे? स्थापत्य शिल्पी थे। क्या थे? स्थापत्य शिल्पी थे। जब ये 8 साल के थे तब इनकी माता का निधन हो गया था। ये प्रश्न आता है कि वो कौन से कलाकार हैं जिनकी माता का निधन जब वो 8 साल के थे तब हो गया था? तो कौन थे? आपके नंदलाल बसु थे। ठीक है, राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता में प्रवेश लिया जब प्रिंसिपल E.V. हेवल थे। वाइस प्रिंसिपल कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर थे। 1896 में प्रिंसिपल कलकत्ता के बने थे E.V. हेवल, जिनका ट्रांसफ़र हुआ था आपका मद्रास कला विद्यालय से, और जिनका ट्रांसफ़र हुआ था कलकत्ता कला विद्यालय में। और वाइस प्रिंसिपल थे उस टाइम पर अविंद्रनाथ टैगोर बने थे 1905 में प्रिंसिपल, और 1915 तक ये रहे थे 10 साल। फिर इसके बाद पर्सी ब्राउन आ गए थे। जब ये एडमिशन लेने गए थे तो ये अपने साथ कौन सा चित्र ले गए थे? महाश्वेता का चित्र ले गए थे। इनकी चित्रकारी को हेवल ने पहचाना था। किसने पहचाना था? हेवल, जो कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे। और ये जब एडमिशन लेने गए थे तो कौन सा चित्र लेके गए थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नंदलाल बोस जब एडमिशन लेने के लिए गए थे तो कौन सा चित्र अपने साथ लेके गए थे? तो वो था महाश्वेता। नेक्स्ट देखते हैं, 1909-11 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियाँ बनाई थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि 1909 और 11 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियाँ किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? एक तो नंदलाल बोस थे और आपके एक असित कुमार हलदार थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 1954 में मिला था। सबसे पहले पद्म विभूषण किस कलाकार को मिला था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपके नंदलाल बोस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1908 में सती का देहत्याग चित्र पर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने नंदलाल बाबू को 500 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये भी क्वेश्चन आता है इनका। नंदलाल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1908 में सती का देहत्याग, इस पर कितने रुपए का पुरस्कार दिया सम्मानित किया गया था? तो ये पूछ लेता है, तो ये 500 रुपये का। ठीक है, किसने दिया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। 1917-18 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षण कार्य किया, साथ ही प्रिंसिपल भी बने। 17-18 इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षण कार्य किया, साथ में क्या बने? ये यहाँ के प्रिंसिपल भी बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, जापानी चित्रण विधि ओंकाकुरा और हिशिदा का नामक जापानी चित्रकारों से सीखी थी। ये किससे सीखी थी इन्होंने जापानी चित्रण विधि? ओंकाकुरा और हिशिदा का
नामक हिसिदा नामक दो कौन थे, जापानी चित्रकार थे। इन्हीं से ही किसने शिक्षा ली थी, आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने भी प्रथम जो शिक्षा ली थी वो ताइकोन और हिसिदा से ली थी, जो किसके साथ आए थे, जापान से ओंकाकुरा के साथ ही आए थे। 1900 कब आए थे ये, तो 1902 में आए थे। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। 1921 में इन्होंने बाघ गुफा की चित्रों की भी अनुकृतियां बनाई थी। 1908 और 9 में 1909 और 11 में किसके साथ बनाई थी इन्होंने, लेडी हरिंगम के साथ बनाई थी। किसकी बनाई थी, अजंता की। और दूसरी किसकी बनाई थी इन्होंने, बाघ की बनाई थी। कब बनाई थी, 1921 में बनाई थी। और बाघ की पहले किसने बनाई थी, 1920 में किसने बनाई थी, 1920 में बनाई थी मुकुलचंद डे ने। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। 21 में असित कुमार हवलदार ने और नंदलाल बोस ने बनाई थी, और 1920 में बनाई थी आपकी मुकुलचंद डे ने बाघ गुफा की। नेक्स्ट देखते हैं, 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर ने नंद बाबू को शांति निकेतन में कला भवन का अध्यक्ष बना दिया था। कब बना दिया था, अध्यक्ष बनाया था 1922 में। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी। 1924 में रविंद्रनाथ के साथ चीन, जापान, बर्मा आदि देशों की यात्रा के दौरान यहाँ की चित्र पद्धति का ज्ञान भी अर्जित किया। ये क्या था, जो रविंद्रनाथ जो थे चीन और जापान की यात्रा पर गए थे, तो ये अपने साथ किसको ले गए थे, नंदलाल बोस को ले गए थे। कब ले गए थे, 1924 में ले गए थे। नंदलाल बोस जो रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत कुछ सीखा है, और इन्होंने जो इनकी किताबें हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, वो भी चित्रित की हैं। 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल सजाने का काम किसने किया था, तो वो आपका नंदलाल बोस ने किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल सजाने का काम किसने किया था, तो ये आपके नंदलाल बोस हो गए। 38 में किसने किया था, 38 में किया था इन्होंने हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन। 37 में फैजपुर, 38 में हीरापुर, जिसमें क्या था, अधिवेशन के लिए ग्रामीण परिवेश पोस्टर तैयार किया था इन्होंने। और 39 में किया था बड़ौदा के महाराज राजा के यहाँ कीर्ति मंदिर को गंगा अवतरण भित्ति चित्रण से सुसज्जित किया था इन्होंने। ये क्या थे, एक भित्ति चित्रकार भी थे। तो 37 में क्या किया इन्होंने, फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन। 38 में किया इन्होंने हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन, और 39 में किया इन्होंने बड़ौदा के महाराज के यहाँ कीर्ति मंदिर को गंगा अवतरण भित्ति चित्रण से सुसज्जित किया। नेक्स्ट देखते हैं, 1944 में उनकी पुस्तक शिल्पकला रूपावली प्रकाशित हुई। ये भी पूछा जाता है, शिल्पकला और रूपावली किसकी पुस्तक है, तो ये इनकी नंदलाल बोस की हैं। 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है इनका, कि वो कौन से कलाकार हैं जिनको डी.लिट की उपाधि से बनारस हिंदू BHU ने डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो आपके नंदलाल बोस हैं। और इन्होंने जो संविधान की पांडुलिपि है वो भी तैयार की थी इन्होंने, जिसमें 22 चित्र बनाए थे उन्होंने। 1952 में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तम से नवाजा गया था। किससे, 1952 में किससे सम्मान से नवाजा गया इन्होंने, विश्व भारती में शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, देशिकोत्तम से नवाजा गया है इनको। 1957 में कलकत्ता कला विद्यालय से डी.लिट किया इन्होंने। किससे किया था, डी.लिट की उपाधि कहाँ से धारण की इन्होंने, 1957 में कलकत्ता कला विद्यालय से। 1958 में कलकत्ता ललित कला अकादमी ने रजत जयंती पदक दिया इनको। कौन सा पदक दिया था, कलकत्ता ललित कला अकादमी ने रजत जयंती पदक दिया था, 1958 में दिया था इन्हें। शांति निकेतन में बाबू मोसाय, मास्टर मोसाय के नाम से भी ये जाने जाते थे। ये भी पूछा जाता है कि मास्टर मोसाय और बाबू मोसाय किसके उपनाम है, तो ये आपके नंदलाल बोस का है। 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ने रविंद्र शताब्दी पद से सम्मानित किया था। 1965 में किसने सम्मानित किया था उन्होंने, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ने रविंद्र शताब्दी पद से इनको भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान मंदिर शांति निकेतन के पुरातन पुस्तकालय भवन एवं
चीनी भवन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में भित्ति चित्रण टेक्निक से सुंदर संयोजन बनाए। किससे बड़ौदा कीर्ति मंदिर में क्या बनाए ना, भित्ति चित्रण टेक्निक से सुंदर संयोजन बनाए। 1928 में इटालियन पद्धति में उन्होंने दूल्हे की सवारी विशाल भित्ति चित्र सब बनाया था। कौन सा बनाया था? विशाल भित्ति चित्र बनाया था दूल्हे की सवारी। कब बनाया था? 1928 में बनाया था। चीन जापान आदि की यात्रा से उनकी कला पर वहाँ का प्रभाव भी पड़ा, जिसने उन्हें कला के मूल तत्व की खोज के लिए प्रेरित किया था। इसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि हम प्राणों के पुजारी हैं। किसके पुजारी हैं? हम प्राणों के पुजारी हैं। कथन हम प्राणों के पुजारी हैं किसका है? तो आपका नंदलाल बोस का है। नेक्स्ट देखते हैं टच पद्धति, जिसको कहा जाता है तुलिका स्पर्श से इन्होंने 15 फीट लंबा पांडवों का हिमालय रोहण चित्र कितने टाइम में तैयार किया था? तो मात्र 1 घंटे में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय रोहण कितने टाइम में चित्रित किया था? तो मात्र 1 घंटे में इन्होंने बनाया था। छापा कला ज़्यादातर उभार सतह वुडकट लिनोकट में ज़्यादा कार्य किया है इन्होंने। एक चित्र आता है इनका, ये वाला गांधी जी की डांडी आटा है, किस चित्र में बनाया है इन्होंने? लिनोकट में बनाया है। ठीक है, लिनोकट किसके अंतर्गत आता है? छापा चित्र के अंतर्गत आता है। नंदलाल बाबू के आरंभिक चित्रों पर अजंता का प्रभाव पड़ा। ये भी प्रभाव पड़ा किस पर? अजंता का। जब इन्होंने अजंता के चित्र देखे थे उसका इन पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसका अच्छा उदाहरण श्री कृष्ण अर्जुन चित्र है। कौन सा? श्री कृष्ण अर्जुन चित्र है। निरंतर कला जगत सेवा करते हुए अंतिम क्षणों में उन्होंने 16 अप्रैल 1966 ईस्वी से वो संसार से विदा ले ली थी। कब? 16 अप्रैल 1966 को इनका देहांत हो गया था। शांति निकेतन में कार्य संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये भी इन्होंने ही की थी, नंदलाल बोस ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है आपका। राफेल माइक एंजेलो के चित्रों की अनुकृति भी नंदलाल ने बनाई थी। किसकी? राफेल और माइकल एंजेलो। जो कौन से कलाकार हैं? ये पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं। पुनर्जागरण काल में किसके हैं? ये चरम पुनरुत्थान कालीन काल के, ये आरंभिक पुनर्जागरण काल और आपका चरम पुनरुत्थान कालीन कला, ये 2 भागों में बटा हुआ था यूरोप में। कब है इनका टाइम पीरियड? 1500 से 1530 का टाइम था चरम पुनरुत्थान का। जिसके कलाकार रहे थे माइकल एंजेलो, पहले थे आपके लियोनार्डो दा विंची, फिर माइकल एंजेलो, फिर आपके थे राफेल। ठीक है, ये पहले भारतीय चित्रकार जिनकी कलाकृतियां पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। कौन से पहले चित्रकार थे? जिनके चित्रों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। उनके चित्रों के विषयों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है, जैसे संविधान की जिल्द व पन्नों पर चित्रकारी करने वाले कलाकार कौन थे? तो नंदलाल बसु थे। ठीक है, कौन थे? नंदलाल बसु। संविधान के जिल्द व पन्नों पर चित्रकारी इन्होंने की थी। संविधान में 22 चित्र इनके बनाए हुए हैं। ठीक है, पहला देखते हैं नंदलाल बोस के चित्र बनाने के माध्यम कौन कौन से थे। इन्होंने टेम्परा में भी काम किया है, जल रंग में भी काम किया है, वॉश पत्ती में भी काम किया है, स्याही में भी काम किया है, रंगीन कमल में भी काम किया है, ड्राई पॉइंट में भी काम किया है, यानी कि छापा चित्रण में इन्होंने लिनोकट में काम किया है और पेंसिल में काम किया है, और माउंट बोर्ड में भी इन्होंने काम किया है। ये इनकी काम करने की तकनीक थी। अब देख लेते हैं नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए चित्र कौन कौन से हैं। रामायण तथा महाभारत पर कौन कौन से चित्र बनाए हैं इन्होंने? जो इनके विषय थे रामायण और तथा महाभारत। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा चित्र बनाए हैं। पहला देख लेते हैं कौन सा है? श्री रामचंद्र परिणय। ये भी इनका चित्र है। सती देह त्याग, ये बहुत बार पूछा जाता है। सती देह त्याग ये इंपॉर्टेंट है। उमा का तप, अहिल्योदार, भीष्म प्रतिज्ञा, शतरंज खेलते हुए कौरव पांडव, कृष्ण और अर्जुन, कुरुक्षेत्र, ये भी बहुत पूछा जाता है। कुरुक्षेत्र आपका, भीष्म प्रतिज्ञा, धृतराष्ट्र और गांधारी, ये इनके चित्र थे। अब इन्होंने बनाए धार्मिक पौराणिक से संबंधित, ये थे रामायण से और आपके महाभारत से संबंधित चित्र। आप देखते हैं धार्मिक पौराणिक जो चित्र इन्होंने बनाए हैं। पौराणिक चित्र और किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने बनाया और इन्होंने बनाए।
पहला है युद्ध और मेमना, शिव का विषपान, वीणा वादनी, पार्थसारथी, गंगावतरण, महिषासुरमर्दनी, दुर्गा, और कौन सा है मछुआरों के मध्य ईसा। ये इनके चित्र थे। ऐतिहासिक से कौन से चित्र बनाए हैं इन्होंने, तो पद्मिनी और भीम सिंह बनाया है इन्होंने, मीराबाई का जीवन बनाया है और राजगृह बनाया है इन्होंने। ऐतिहासिक से संबंधित किस से संबंधित चित्र बनाए हैं इन्होंने, रामायण महाभारत से और धार्मिक पौराणिकों से, ठीक है। और ऐतिहासिक से भी इन्होंने चित्र बनाए हैं, हिस्टोरिक चित्र। ऋतुओं से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए हैं। कौन कौन से बनाए हैं, पर्व तथा उत्सव, शीतकाल में पद्म पर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीष्म, नेक्स्ट है संध्या, नेक्स्ट है बसंत, नेक्स्ट है रात्रि, नेक्स्ट है तूफान, नेक्स्ट है पर्वत का कोहरा, नेक्स्ट है नटरी पूजा। ये बहुत बार पूछा गया है, नटरी पूजा किसका है, ठीक है। तो ये आपका नंदलाल बोस का है। और कौन से चित्र बनाए इन्होंने, राजनीति पर भी चित्र बनाए हैं। राजनीति पर कौन सा चित्र बनाया इन्होंने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा कर रहे थे तो इसमें ये शामिल हुए थे। कौन, नंदलाल बोस। जनजीवन से संबंधित कौन से चित्र बनाए इन्होंने, ग्राम्य कुटी बनाया है, संथाल स्थित युवती बनाया है, चंडालिका बनाया है, दो महिलाएं बनाया है, सारंगी वादन बनाया है, शफीरा बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीव जंतु तथा वृक्ष वनस्पति से संबंधित चित्र कौन कौन से बनाए इन्होंने। तो ये बनाया इन्होंने जावा पुष्प बनाया है, जलता हुआ चीड़ का वृक्ष बनाया है, सिंह बनाया है, सिंह किसको बोलते हैं, शेर को बोलते हैं, ऊंट, लोमड़ी, टिड्ढा, गुलदाउदी का और स्लेटी पक्ष, भैंसों का झुंड, अरहर का पौधा, एक गधा। ये इन्होंने चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्ति चित्र कौन से बनाए इन्होंने, पोर्ट्रेट चित्र जिसको बोलते हैं, पोर्ट्रेट पेंटिंग। CF एंड्रयूज का चित्र बनाया है इन्होंने, KN मजुमदार का चित्र बनाया है, वीरेन गोस्वामी का चित्र बनाया है, हीरे मुखर्जी का चित्र बनाया है, अब्दुल गफ्फार का चित्र बनाया है। वन्य प्रकृति से संबंधित कौन से चित्र बनाए इन्होंने, हरमुख गंगोत्री बनाया है इन्होंने, पार्श्वनाथ पहाड़ी बनाया है, जलीय दृश्य बनाया है, जलाशय बनाया है, जलीय दृश्य से संबंधित बनाया इन्होंने, एक जलाशय बनाया है, गंगा नदी में नाव बनाया है, जलधारा में मछलियां बनाया है। ये इनके इन विषयों से संबंधित चित्र थे, ठीक है। इन विषयों में इन्होंने काम किया और माध्यम इनके 8 माध्यम में इन्होंने काम किया, ठीक है। अब देख लेते हैं इनसे संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रश्न है, भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको है। भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको है, नंदलाल बोस को, क्योंकि इन्होंने प्रथम पद्म विभूषण जो दिया गया था वो नंदलाल बोस को ही दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था, 1954 में दिया गया था प्रथम पद्म विभूषण। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो इनका भवन शांति निकेतन से जुड़ा हुआ है। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है, तो ये बड़ौदा में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, बड़ौदा। मीरा पैनल पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार की गया, तो कौन थे आपके, नंदलाल बोस हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभिसारिका। अभिसारिका 1936 ईस्वी में बनाया, टेम्परा माध्यम में बनाया, किसका है, ये नंदलाल बोस का है। ढोल वादक 1937 में बनाया, कागज पर टेम्परा, ये भी इनका चित्र है। फिर से चित्र कुरुक्षेत्र 1925 के चित्रकार हैं नंदलाल बोस। बापूजी 1930 में बनाए इन्होंने। नंदलाल बोस कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, तो ये कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 1919 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। किसे 1923 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन का पूर्ण रूपेण अध्यक्ष बना दिया गया था, तो किससे बनाया गया था, नंदलाल बोस को बनाया गया था। शिल्प कथा, शिल्प चर्चा व रूपावली नामक पुस्तकों के रचयिता का नाम बताइए, तो ये भी आपके नंदलाल बोस हैं। कण साफ करने वाले हरिपुर है, ठीक है। हरिपुर पैनल 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा के चित्रकार हैं नंदलाल बोस।
नंदलाल बोस ने सन 1928 ईस्वी में इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन सा विशाल भित्ति चित्र बनाया था? तो ये बनाया था उन्होंने दूल्हे की सवारी। नेक्स्ट देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया है? तो ये छायानिका का है। रविन्द्रनाथ की जो कई पुस्तकें हैं जिनके चित्र इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किसने किया था? तो मूल पांडुलिपि का चित्र नंदलाल बोस ने किया था। 22 चित्र बनाए थे इन्होंने संविधान में, जो मूल कॉपी है संविधान की। नंदलाल बोस ने किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियां बनाई? किस किस की बनाई? राजा रवि वर्मा और राफेल के चित्र की बनाई इन्होंने, और माइकल एंजेलो की। संथालगढ़ जो भीष्म बनाया है तो वो इनकी राजा रवि वर्मा ने भी बनाया है भीष्म चित्र, और इन्होंने भी बनाया है, तो उसकी ये अनुकृति है। अनुकृति और प्रतिलिपियां क्या क्या होती हैं? कृति वो होती है जो सबसे पहले चित्रित की गई हो और उसका जो कॉपी बनाई हो उसको अनुकृति कहते हैं। फिर उसकी कॉपी की कॉपी बनाई गई हो उसको प्रतिलिपियां कहते हैं। संथालगढ़ कब बनाया इन्होंने? 1919 में बनाया। किसकी पेंटिंग है? नंदलाल बोस की है। संथाल परिवार ये कई लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। इन संथाल से संबंधित चित्र तैयब मेहता ने भी बनाए हैं, यामिनी राय ने भी बनाया, रामकिंकर बैज ने भी बनाया है, उन्होंने मूर्ति बनाई थी, इन्होंने चित्र बनाए थे। नंदलाल बोस के चित्रों की संख्या लगभग कितनी थी? तो इनकी चित्रों की संख्या थी 10,000। नंदलाल बोस दक्षिण भारत भ्रमण के पश्चात कौन सा चित्र बनाए थे? तो वो बनाया था उन्होंने कर्ण का सूर्य पूजन बनाया था इन्होंने। नंदलाल बोस ने नटर की पूजा, ये नटी नहीं है, नटर की पूजा और जलता देवदार नामक भित्ति चित्र कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था इन्होंने शांति निकेतन कला भवन में बनाया था। नंदलाल बोस ने धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोणाचार्य नामक चित्र कब बनाया था? तो 1911 में बनाया था इन्होंने। नंदलाल बोस ने पार्थसारथी नामक चित्र कब बनाया था? तो 1912 में बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, नंदलाल बोस ने उषा की जल समाधि और शिव का विषपान नामक चित्र कब बनाया था? तो 1913 में बनाया था इन्होंने। निवेदिता की पुस्तक इंडियन मिथ ऑफ हिंदू और बौद्ध का चित्रण किसने किया था? तो वो नंदलाल बोस। सिस्टर निवेदिता जो थी, इनकी पुस्तक थी इंडियन मिथ ऑफ हिंदू और बौद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, मिथ्स एंड लेजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट नामक पुस्तक को किन दो विद्वानों ने लिखा और सज्जा किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी है और नंदलाल बोस ने क्या है इसको चित्रित किया है। नेक्स्ट बस ये यहाँ पर हमारा नंदलाल बोस जो है इनका चैप्टर पूरा हो चुका है। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था अमिंद्रनाथ टैगोर को, वो भी हमने प्रश्नों के साथ पढ़ा था। उससे पहले पढ़ा था हमने राजा रवि वर्मा, जिनको भारत का चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है और उन्हें पिता भी कहा जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।